राम, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव वानर सेना के साथ राम सेतु का निर्माण कर लंका पहुंच गए। इधर लंका में एक नया घटनाक्रम हुआ। रावण का छोटा भाई विभीषण राम की शरण लेने आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरा भाई रावण अधर्म कर रहा है। उसने सीता माता को अन्यायपूर्वक बंधक बना रखा है। मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपके पक्ष में रहूंगा। राम ने उसे गले लगाकर कहा, आज से तुम लंका के राजा हो। युद्ध प्रारंभ हुआ। राक्षसों और वानर सेना के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। तब रावण ने अपने बलशाली भाई कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में भेजा। पहाड़ जैसा ऊंचा कुंभकर्ण वानर सेना पर टूट पड़ा। वानर चारों ओर भाग गए। राम और लक्ष्मण ने साहसपूर्वक उससे युद्ध किया। अंततः राम के बाणों से घायल होकर कुंभकर्ण भूमि पर गिर पड़ा और मारा गया। भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण क्रोध से जल उठा। युद्ध और भी भीषण हो गया। रावण का पुत्र इंद्रजीत, मेघनाद युद्ध भूमि में आया और मायावी बाण चलाए। उसके एक शक्तिशाली बाण से लक्ष्मण बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। राम उन्हें गोद में लेकर विलाप करने लगे। तभी ऋषि सुषेण ने कहा, हिमालय में पाई जाने वाली संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण के प्राण बचा सकती है। यह सुनते ही हनुमान आकाश में उड़े और हिमालय की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने असंख्य औषधियां देखीं, पर संजीवनी को पहचान न सके। तब उन्होंने एक महान निर्णय लिया। पूरा पर्वत ही उठा लिया और उसे लंका ले आए। संजीवनी औषधि लक्ष्मण को दी गई और वे तुरंत चेतना में आ गए। लगातार पराजयों के बाद रावण स्वयं युद्ध भूमि में आया। उसकी 10 सिर भयंकर रूप से चमक रहे थे। राम रथ पर खड़े धनुष बाण लिए डटे रहे। आकाश अग्नि और बाणों से भर गया। रावण ने अनेक मायाएं रची। कभी 100 सिरों के साथ प्रकट हुआ, राम को मोहित करने की चेष्टा की, किंतु राम ने धैर्य और एकाग्रता से प्रत्येक माया को नष्ट कर दिया। अंततः देवताओं के मार्गदर्शन से राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का जप किया और महान शक्ति प्राप्त की। राम ने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया और गहन ध्यान से उसे रावण की ओर छोड़ा। वह बाण रावण के हृदय को भेद गया और उसके 10 सिर एक एक कर भूमि पर गिर पड़े। रावण का विशाल शरीर भूमि पर गिरते ही लंका कांप उठी। उस समय देवता, ऋषि और गंधर्व पुष्प वर्षा करने लगे। आकाश गूंज उठा, जय श्री राम। इस प्रकार राम का धर्म युद्ध विजयश्री प्राप्त कर समाप्त हुआ।